हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ स्पेशल केस के बारे में। हमारे पास दो तरह के स्पेशल केस मिलते हैं, या तो आपके पास कॉस्ट प्राइस सेम हो या फिर उनका सेलिंग प्राइस सेम हो। क्या मतलब इसका कि या तो क्रय मूल्य सेम होगा, हम समान मूल्य पर वस्तुओं को खरीदेंगे, या फिर आपका विक्रय मूल्य सेम होगा। पहले बात करते हैं हम पहले केस की, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो यानी कि क्रय मूल्य सेम। जैसे एक व्यक्ति कुछ चावल है जिसको 4400 रुपये में खरीदता है, उसका 1/3 भाग 5% लाभ पर और शेष भाग को 14% लाभ पर बेचता है। आपसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ कितना होगा। एक बात जो हमें यहाँ समझनी है कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रतिशत लाभ की बात होगी या प्रतिशत हानि की बात होगी, इसका मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट डेटा से मतलब नहीं है। जैसे 4400 रुपये दिया हुआ है, अगर हमें मान परसेंटेज में निकालना है तो ये वैल्यू हमारे कोई भी काम नहीं आने वाली। मैंने ये बोला कि अगर हमें आंसर प्रतिशत में निकालना है तो आपका जो डेटा दे रखा है वैल्यू वाला, वो किसी काम नहीं आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस को कुछ भी मान सकते हैं। हमने माना कि हम 1/3 भाग और 2/3 भाग कुछ इस तरीके से सामान को बेच रहे हैं, चावल को। तो मैंने ये मान लिया कि हमारे पास जो कुल चावल है या कुल आर्टिकल है वो कितना मान लिया मैंने, 3 मान ली, और हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना हुआ है। आप देखिए पहले मैं कितना बेच रहा हूँ, 3 का 1/3 भाग। तो जब मैंने 3 का 1/3 भाग बेचा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने एक आर्टिकल बेचा होगा। कह सकता हूँ ऐसा मैंने। अगर एक आर्टिकल मान लो 100 रुपये का है और पहले आर्टिकल पे 5% का लाभ हो रहा है, तो क्या ये 105 में बिक जाएगा? बिक जाएगा। अगली बार हम बेच रहे हैं 2/3 भाग को। अच्छा, कुल था कितना? 3। तो 3 का 2/3 भाग, क्या ये मुझे 2 किलो मिल जाएगा या 2 आर्टिकल मिल जाएंगे? मैंने बोला एक आर्टिकल का मान 100 रुपये, तो 2 का मान 200, यानी ये हमारी कॉस्ट प्राइस है 200 रुपये। यहाँ तो थे हमारे पास 100 रुपये, यहाँ पे हमारे पास आई 200 रुपये। अब इस 200 रुपये पर लाभ कितने का हो रहा है? आपने बोला 14% का लाभ हो रहा है। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 200 मल्टीप्लाई 114/100, या आप ऐसा कह सकते हो कि 200 का 14% जो कितना मिलेगा आपको, 28 रुपये। तो इसका सेलिंग प्राइस 228 बन जाएगा। हमने बोला कि कुल कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, तो देखो 100 रुपये यहाँ पर थे, 200 रुपये यहाँ पे आ गए, यानी कुल मिला के जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपये। अच्छा, कुल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 105 यहाँ पर, 228 यहाँ पर, कितना आ गया? 333 रुपये। इसका मतलब ये है कि 300 रुपये की चीज़ 333 में बेची जा रही है। सेलिंग प्राइस बड़ा है क्रय मूल्य से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे लाभ होगा। और लाभ कितना होगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, तो कितना मिल गया मुझे? 33 रुपये। अगर मुझे प्रतिशत में निकालना है तो मैं भाग दे दूंगा कॉस्ट प्राइस का, तो ये मिल जाएगा। तो हमने बोला कि जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमने उस 4400 को यूज नहीं किया, हमने उसकी जगह 100 मानकर इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, क्योंकि हमें डेटा निकालना है प्रतिशत में। अगर मैं बात करूँ इसको सोल्व करने का कोई शॉर्टकट तरीका है, तो मैं बोलूँगा हाँ। आप क्या करें, उसने बोला 1/3 भाग को 5% के लाभ पर बेचा, तो मैंने 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कह सकता हूँ ऐसा। अच्छा, अब 2/3 भाग को 14% लाभ पर बेचा, तो मैंने 2/3 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जिस पार्ट पर जितना प्रॉफिट होया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो और आपस में ऐड कर दो। देखिए कितना मिला, ये मिला 5/3, ये मिला 28/3। दोनों का हर सेम आ रहा है, तो 5 और 28 33/3, यानी कितना मिल जाएगा आपको, और यही आपका आंसर है। अगर ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो प्रॉफिट होगा, और वैल्यू माइनस में आती है तो लॉस होगा। आइए समझते हैं इसको आगे वापस से। एक व्यक्ति 8,000 रुपये की किताब खरीदता है
उसका 1/4 भाग 20% की हानि पर बेचता है और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है। बताओ इसका कुल लाभ कितना होगा। हमने बोला हमें इस 8,000 से कोई मतलब नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि 1/4 और 3/4 हम कुल वस्तुएं 4 मान लें ताकि वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। अगर मैं कुल वस्तुएं 4 मान रहा हूँ तो पहले 4 का 1/4 भाग, क्या मैंने यहाँ पर एक वस्तु बेच दी, एक पुस्तक। अच्छा, सेकंड पार्ट में 3/4, तो 4 का 3/4, क्या यहाँ पर 3 पुस्तक आ रही है। अगर एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो यहाँ पे 100 बन जाएगा, यहाँ पे 300 बन जाएगा। आप देखिए पहले पे 20% की हानि है, तो 100 रुपये पर 20 रुपये की हानि, सेलिंग प्राइस मिल रहा है मुझे 80 रुपये। अच्छा, यहाँ पर 5% का लाभ है, तो 300 पे 5% का लाभ, तो 300 का 5% 15 लाभ है, तो 300 + 15, मैं इसको 315 बोल सकता हूँ। या फिर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं कि 300 × 105/100। हमने देखा कुल कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, यहाँ पर 300 रुपये, यहाँ पे कुल कितना मिल गया आपको, 400 रुपये। अच्छा, कुल सेलिंग प्राइस 80 रुपये, यहाँ पर 315, यहाँ पर कितना मिल गया आपको, 395 रुपये। हमें तो मान परसेंटेज में निकालना है, तो मैंने बोला 400 रुपये की चीज़ 395 रुपये में बेची जा रही है, तो क्या होगा, आपको हानि होगी। और हानि कितने रुपए की हो रही है, 5 रुपये की। अगर इसको प्रतिशत में निकालना है तो 5 रुपये की हानि हो रही है 400 रुपये पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.25%। अगर हम इसको करना चाहें शॉर्ट तरीके से, तो मैंने बोला 1/4 भाग बेचा कितने पर, 20% पे, और ये हानि है इसलिए मैंने इसका आगे माइनस लगा रखा है। अगर ये प्रॉफिट होता तो मैं साइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने आगे माइनस लगाया है। अच्छा, आगे वाले पार्ट को हम बेच रहे हैं प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट कितना है 5% का, और पार्ट कितना है हमारे पास 3/4। जब मैंने इसको शॉर्ट आउट किया तो मुझे मिला माइनस का 20/4 प्लस का 15/4, तो -20 + 15 ऐसा मिल जाएगा। और जब 5 में 4 का भाग दोगे तो 1.25, ये माइनस में आ रहा है तो ये दिखा रहा है कि आपको लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर, और शेष भाग यानी कि 5/12 भाग 24% लाभ पर बेचा गया। बताओ प्रतिशत में लाभ कितना होगा। हमने बोला आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग आर्टिकल मान सकते हैं, 3 4 12 कैल्शियम, कि आप कुल आर्टिकल 12 मान लें। पहले बेच रहे हैं 1/3 यानी 4 बेचा होगा, फिर बेच रहे हैं 1/4 यानी 3 बेचा होगा, और फिर लास्ट में कितना बेचा होगा, तो इसको आप 400 300 500 और उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकाल लें, जैसे हमने पहला और सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया। मैं इसको आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि हम इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे। मैंने बोला 1/3 आर्टिकल बेच रहे हैं 15% पर, प्रॉफिट है इसलिए हमने साइन यूज नहीं किया। अच्छा, 1/4 भाग बेच रहे हैं 20% पे, ये भी लाभ था, और 5/12 भाग बेच रहे हैं 24 पे, मतलब जितना भाग बचा है उसको उसके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो। आप देखेंगे ये कितना मिला मुझे 5, ये कितना मिला 5, और ये कितना मिला मुझे, यानी कुल मिला के वैल्यू मिल रही है प्लस में 20%। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 20% का लाभ हो रहा है। कोई डाउट इसमें? चलिए, एक व्यक्ति 400 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। बताओ प्रतिशत लाभ कितना होगा। हमने बोला कि मान लो दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति वस्तु की दर से खरीदा। प्रति वस्तु का मतलब ये है कि उसने हर वस्तु समान मूल्य पे खरीदी है, और जब कॉस्ट प्राइस सेम होता है तब कॉस्ट प्राइस को बिना कुछ सोचे समझे 100 मान सकते हैं, जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस सेम हो। हमने बोला पहली वस्तु को बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है, तो क्या इसको 120 में नहीं बेचा होगा। 100 रुपये की चीज़ पे 20 का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचा होगा हमने, 120 में। अच्छा, दूसरी पर हमें 10% की हानि हो रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 100 रुपये की चीज़ दूसरी बार 90 में बेचेगी। कुल मिलाकर कितने में खरीदा,
तो 100 और 100 यानी कुल मिलाकर हम 200 रुपये में ख़रीद रहे हैं। अगर मैं बेचने की बात करूं तो 120 और 90 मैंने बेचा है इसको 210 में। आप देखेंगे 200 में ख़रीद कर 210 में कोई वस्तु बिक रही है, यानी हमें लाभ होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ा है। और लाभ कितने का मिल जाएगा मुझे? 10 रुपये का। प्रतिशत में निकालना है तो 10 रुपये का लाभ किस पर? कॉस्ट प्राइस पे, यानी 200। आंसर मिल जाएगा 5%। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस सेम हो और हमने 2 वस्तुएं 3 वस्तुएं खरीदी हो, एक तरीका तो हमारे पास ये था कि फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दें। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ उसका। देखिए आप, देखो हमने कितनी वस्तुएं खरीदी? 2 वस्तुएं खरीदी। पहले पे इसको 20% का लाभ हुआ तो +20, दूसरे पे हानि हो रही है तो -2। कितना मिला आपको? ये 10। और वस्तुएं कितनी हैं? 2 का भाग दे दो। अगर मान लो ये बोलता है हम 3 वस्तुएं खरीदते हैं, पहले पे 10 का लाभ, दूसरे पे 20 का लाभ, तीसरे पे 30 का लाभ, तो मैं कहता हूँ इन तीनों को जोड़ दो और कुल वस्तुएं कितनी? 3 का भाग दे दो। तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू हमारे पास मिलेगी तो हम फ्रैक्शन का तरीका यूज करेंगे, और जब वैल्यू संख्या में मिलेगी तो हम संख्या के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसको आगे, कि किसी प्रेक्षित वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पे बेचा गया, 1/3 भाग को 2% की हानि पर बेचा गया। अगर कुल लाभ 400 रुपये, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? मैंने बोला 2/3 भाग को बेचा गया 5% के लाभ पे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? मैं ये ज्ञात करना चाह रहा हूँ कि इसका प्रतिशत में लाभ कितना है। अच्छा, यहाँ पे हानि पे बेचा गया तो मैंने आगे लगा दिया माइनस, तो वो कितना मिलेगा आपको? 10/3 - 2/3, यानी कि 8/3% बोल सकते हैं इसको। और इस प्रॉफिट का मान क्वेश्चन ने बोला है कि 400 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको 400 के इक्वल कर दें। यहाँ से अगर मैं 1 का मान निकालूंगा, 3 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, 8 के पाड़े से 50 बार, तो 1 का मान 150 और 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको? 15,000। आप 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक दुकानदार ने 200 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदी, उसमें से 30% वस्तु 20% लाभ पर बेची और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा। दुकानदार का कुल प्रॉफिट दे रखा है 2600 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? हमने बोला हम तो एक काम करते हैं, हमें प्रॉफिट दे रखा है, हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं ताकि उसको इस वैल्यू के इक्वल कर देंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप चाहे 200 वस्तुएं माने, 100 वस्तुएं माने, आप कितनी वस्तुएं माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल इस डेटा से मतलब है कि 30% 70%। आप 100 मानेंगे तो 30 और 70 मिल जाएगा, 200 मानेंगे तो 60 और 140 मिल जाएगा। कह सकता हूँ हमेशा। मैंने बोला 30% को क्या मैं फ्रैक्शन में 3/10 बोल सकता हूँ? क्या मैं 70% को 7/10 बोल सकता हूँ? आप बोलेंगे 70% कहाँ से आया? तो ये जो शेष भाग आ रहा है भाई 30% यहाँ पर है, तो बचा हुआ इतना होगा। तो मैंने बोला 3/10 भाग पर तो लाभ हो रहा है 20% का, और 7/10 भाग पर लाभ हो रहा है 10% का, यानी कुल मिला के देखो 2 बार कटा 6 और ये 7, यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो प्रॉफिट है वो 13% के बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2600 रुपये, तो 1 का मान 200 है, तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको? इसका मतलब ये जितनी भी वस्तुएं खरीदी गई है वो 20,000 रुपये की है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही वस्तु थी, उसका हमने पार्ट बेचा था, इसलिए वो 1 का मान आया था। यहाँ पर वस्तुएं कितनी है? 200, यानी ये जो कुल कॉस्ट प्राइस आ रही है वो 200 वस्तुओं का मान है, तो 1 का कितना मिल जाएगा? 200 का भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए। 2 मोबाइल फ़ोन समान मूल्य पर खरीदे गए। समान मूल्य का मतलब आपका कॉस्ट प्राइस सेम है, और कॉस्ट प्राइस सेम है तो आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान सकते हैं। पहले फ़ोन को 30% के लाभ पर बेचा। अच्छा, दूसरे फ़ोन को पहले फ़ोन के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम में बेचा, और हमें दे रखा है कि कुल लाभ 5% का है, CP ज्ञात करना है। देखो एक तरीका तो है आपके पास बेसिक का, उससे इस क्वेश्चन को आप अप्लाई करना, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। आप ये बोलेंगे पहले हमने 100x की चीज़ थी जिसको बेचा है 130x में, 30% का प्रॉफिट है, इसलिए अब क्या करा हमने, वापस चीज़ 100x की है, क्रय मूल्य सेम है, इसको हम बेच रहे हैं पहले के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम में, ऐसा कह सकता हूँ।
2500 रुपये कम है। इसने बोला है कुल लाभ 5% का है, तो कुल लाभ का मतलब है टोटल CP आपका 200x है और प्रॉफिट 5% है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना बनना चाहिए, 200 का 5% यानी 210x। तो इस x का मान इन दोनों के योग के बराबर करना पड़ेगा और उससे आप 100x का मान निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ऐसा है जिसको आप खुद ट्राई करना। हम ये बोलेंगे जब कॉस्ट प्राइस सेम है तो क्यों हम x के चक्कर में पड़े, हम डायरेक्ट 100 मान लेते हैं। मैंने बोला पहले फ़ोन का विक्रय मूल्य भी 100, क्रय मूल्य भी 100, दूसरे फ़ोन का क्रय मूल्य भी 100। पहले को बेचा है 30% के प्रॉफिट पे, तो क्या ये मुझे 130 मिल जाएगा? दूसरे का हमें पता नहीं है, बस इतना पता है कि इससे 2500 रुपये कम में बेचा है। अच्छा, कुल मिला के हमें 5% का लाभ हो रहा है, तो कुल मिला के अगर 2 वस्तु है तो कॉस्ट प्राइस 200 रुपये, अगर लाभ 5% का है तो 200 का 5% यानी कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि कुल मिला के सेलिंग प्राइस मिलेगा 210। आप देखिए यहाँ पर 130 आ रहा है और ये कुल मिला के 210 है, तो ये वाला मान कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी ये वाला मान 80 होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दूसरा सेलिंग प्राइस पहले सेलिंग प्राइस से 2500 रुपये कम है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहला सेलिंग प्राइस 130, दूसरा 80, कम कितना आ रहा है 50 रुपये, यानी इस 50 का मान 2500 है, हमें तो 100 का मान निकालना है तो डबल कर दिया। तो इस तरह आप देखेंगे जब भी कॉस्ट प्राइस सेम की बात करेगा या हम पुस्तकों को या किसी वस्तुओं को कुछ पार्ट्स में बांटेंगे, 1/3 भाग इधर दिया 20% पार्ट इसको बांटा, तो उन क्वेश्चन में हम 100 मानकर क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जब हमारे पास विक्रय मूल्य समान हो यानी कि सेलिंग प्राइस सेम हो। एक व्यापारी 5000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, वहाँ पे लिखा मिलता था कि 2 वस्तुएं खरीदता है। इस प्रति वस्तु का मतलब है कि विक्रय मूल्य सेम है। कोई वस्तुएं बेच रहे कि हर प्रत्येक वस्तु का मूल्य 5000 है। पहले पर 20% की हानि हो रही है, दूसरे पर 20% का लाभ होता है, तो बताओ कुल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। हमने बोला दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है 5000। अच्छा, पहले पे हानि हो रही है 20% की, अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर आता है, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ। यहाँ पे लाभ हो रहा है 20% का, तो 100 तो ऊपर ही आएगा, डिवाइड में कितना मिल जाएगा 120। अगर कोई निकालना है कि कुल कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुआ, तो कुल सेलिंग प्राइस तो मिल गया आपको 10,000। अब कुल कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन में जब बात करेगा सेलिंग प्राइस को सेम करने की, हम यूज करेंगे रेशो मेथड को। भाई पहले पे लॉस हुआ 20%, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ 20%। हमने बोला इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमें मान प्रतिशत पे निकालना है तो हमें उस वैल्यू का कोई यूज नहीं है जो हमें क्वेश्चन ने दे रखी है, चाहे वो 4000 रुपये हो, चाहे वो 1200 रुपये हो, चाहे वो 3700 रुपये हो। 20% लॉस का मतलब है 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेची गई। 20% प्रॉफिट का मतलब है 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ 6 में बेची गई। उनका विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6। अगर मुझे इनको सेम करना है तो मैं ऐसा बोलूँगा पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैंने पहले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू मिली 15, ये वैल्यू मिली 12। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मिला और ये 12 मिला। अब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस सेम हो गया। हमने देखा कुल कॉस्ट प्राइस आ रहा है 25 रुपये और कुल सेलिंग प्राइस आ रहा है 24 रुपये। 25 रुपये की चीज़ 24 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 1 रुपये का लॉस हो रहा है। और प्रतिशत में बात करें तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है किस पे, 25 पे, यानी कि 4%। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मेथड नंबर 3 की, कि जब भी आपके पास सेलिंग प्राइस सेम हो और जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो, तो उस वाले केस में हमेशा आपको हानि मिलती है और वो हानि होती है x²/100। जैसे 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 20 का स्क्वायर/100, यानी उसको 4% की हानि होगी। अगर मान लो वो बोलता है कि 15% का लॉस हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं ऐसा बोलूँगा 15 का स्क्वायर 225/100, तो इस केस में हमेशा 2.25% का लॉस होगा। अगर मैं बोलता हूँ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है और सेलिंग प्राइस सेम है, तो इस वाले केस में 10 का स्क्वायर 100/100, यानी 1% की हानि होगी। अगर क्रय मूल्य सेम होता है तो क्रय मूल्य सेम होने पे तो कितना मिल जाएगा 0, वही 15 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 15 रुपये कम मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
2 घोड़े जिनमें से प्रत्येक घोड़े को 1599 में बेचा गया, प्रत्येक घोड़े को, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। पहले घोड़े को 25% के लाभ पे, दूसरे को 20% की हानि पर, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। हमने बोला सेलिंग प्राइस सेम है, परसेंटेज में निकालना है, तो इस डेटा का कोई यूज नहीं है। पहले पे 25% लाभ यानी कि 1/4, अब 20% हानि यानी कि 1/5। देखो 1/4 को क्या मैं 4 से 5 बोल सकता हूँ? लाभ हो रहा है तो 4 रुपये में ख़रीदा होगा, 5 में बेचा होगा। अच्छा यहाँ पे हानि हो रही है तो 1/5 के हिसाब से 5 में ख़रीदा होगा, 4 में बेचा होगा। सेलिंग प्राइस सेम करना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप देखेंगे जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 मिला, ये 20 मिला। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ये 25 मिला, ये 20 मिला। कि कुल कॉस्ट प्राइस हमारे पास 41, कुल सेलिंग प्राइस हमारे पास 40। 41 रुपये की चीज़ 40 में बेच रहे हैं, 1 रुपये का लॉस हुआ। प्रतिशत पे निकालना है तो 1/41 × 100 यानी कि 2 से ही 18/41 मिल जाएगा आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इनको चेंज करेंगे रेशियो में और सेलिंग प्राइस को सेम कर देंगे। चलिए वापस से समझते हैं इसको कि एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, यानी कि हर वस्तु को बेच रहा है कितने में? 4000 में। इट मीन सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं कि सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, ये आपको उसके लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा। पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेच रहा है तो दूसरे को कितने पर बेचे कि ना उसको प्रॉफिट हो ना उसको लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है जितने में ख़रीदा उतने में बेच दिया। मैं 100 रुपये में लाया तो 100 में बेच दिया। मैंने बोला पहले वाले केस में 25% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 1/4 का, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची होगी, कह सकता हूँ। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मुझे इसका मान नहीं पता लेकिन मैं इसका मान तो मान सकता हूँ कि ये 5 रहा होगा क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आप देखिए कुल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 10। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की बात है तो कुल कॉस्ट प्राइस भी 10 होना चाहिए, कह सकता हूँ ऐसा। आप देखेंगे अगर ये 10 है और यहाँ पे 4 है तो दूसरा कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाएगा मुझे? यानी जो मैंने x को x माना हुआ था ये एक्चुअल में बन जाएगा 6 रुपये। अब इसने पूछा है सेकंड वस्तु पे कितने % की हानि हुई, तो सेकंड वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 रुपये, सेलिंग प्राइस 5 रुपये, हानि कितने की हो रही है? 1 रुपये की, और परसेंटेज में निकालना है तो कॉस्ट प्राइस का भाग दे देंगे। आइए समझते हैं वापस से इसको कि एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 1710 में बेचता है। अब यहाँ पर इसने प्रत्येक या प्रति का यूज नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये SP1 + SP2 की बात कर रहा है इस पर। अगर ये प्रत्येक की बात करता है तो हमें बोलते हैं कि दोनों का सेम है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो कुल सेलिंग प्राइस दे रखी। आगे बोला हुआ है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इस बार टर्म एंड कंडीशन दे रखी है आपको कि CP1 जो है वो SP2 के बराबर है। पहले घोड़े पर 10% हानि, दूसरे पे 25% लाभ। आप देखिए 10% हानि, क्या मैं इसको 1/10 बोल सकता हूँ? यानी 10 रुपये की चीज़ 9 में बेची गई है। 25% प्रॉफिट, क्या मैं इसको 1/4 बोल सकता हूँ? यानी 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची गई है। क्वेश्चन ने बोला है CP1 बराबर है SP2 के, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है। मुझे दोनों को सेम करना है तो मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि CP1 को SP2 के इक्वल करना है। ये बातें आपको समझ में आएगी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि हमें किस वैल्यू को सेम करना है। अगर सेलिंग प्राइस सेम करने की बोलता तो हम विक्रय मूल्य को सेम करते हैं। यहाँ बोला है कॉस्ट प्राइस पहला और सेलिंग प्राइस दूसरा, ये आपस में इक्वल है तो हमने इन दोनों को इक्वल किया। आप देखेंगे कितना मिला मुझे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और ये 10। हमने बोला कुल कॉस्ट प्राइस 10 और 8 18 रुपये, कुल सेलिंग प्राइस 9 और 10 19 रुपये। 18 रुपये की चीज़ 19 में तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। अच्छा परसेंटेज में निकालना है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है 18 पे, यानी कि 1/18 बोल सकते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ ले कि बताओ इनका विक्रय मूल्य कितना है या इनका कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर आपसे प्राइस पूछना चाहे तो उसको आप कैसे निकालेंगे? देखिए हमने बोला कि हमें किसका मान दे रखा है, हमें मान दे रखा है कि SP1 + SP2 इक्वल है 1710 के। आप देखिए आपके पास SP1 और SP2 कितना आ रहा है? 10 और 9 19, तो मैं 19 का मान कर सकता हूँ 1710 के इक्वल। तो एक का मान कितना मिला मुझे? 90, और उससे भी सारे मान निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, चलिए
एक व्यापारी लाभ में प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पे करता है, दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पे करता है, और दोनों बोलते हैं कि उन्हें 20% का लाभ हो रहा है, और जो उनका प्रॉफिट है एक्चुअल में उसका डिफरेंस दे रखा है आपको 85 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा। आइए समझते हैं इसको। एक व्यक्ति लाभ की गणना कर रहा है क्रय मूल्य पर, एक कर रहा है विक्रय मूल्य पर। 20% प्रॉफिट, क्या मैं इसको 1/5 बोल सकता हूँ? इसका मतलब ये है कि 5 रुपये की चीज़ 6 में बेचेगी। अगर हम बात कर रहे हैं क्रय मूल्य की तो ये नीचे वाला मान मैंने लिया है कॉस्ट प्राइस। अगर ये लाभ विक्रय मूल्य पर है तो नीचे वाला मान दिखाता है सेलिंग प्राइस को। आप देखिए 5 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं और लाभ हो रहा है 1 रुपये का, तो लाभ के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो कॉस्ट प्राइस कम रहा होगा। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। आप देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, सेम कैसे होगा? इसको 5 से कर दो, इसको 6 से कर दो, तो वैल्यू आपको ऐसी मिल जाएगी। हमने बोला पहले वाले में प्रॉफिट कितना हुआ है? 25 की चीज़ 30 में बेचेगी तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, दूसरे में प्रॉफिट कितने का हुआ? 24 की चीज़ 30 में 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इन प्रॉफिट का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग एक आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 85 आ रहा है। हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस 30 था, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से। देखिए हमने अब इसने बोला कि इस क्वेश्चन ने बोला है कि एक व्यापारी तो गणना कर रहा है क्रय मूल्य पर, एक कर रहा है विक्रय मूल्य पे। तो गणना अगर क्रय मूल्य पे हो रही है तो नीचे वाला मान दिखाएगा क्रय मूल्य को, और गणना अगर विक्रय मूल्य पे हो रही है तो नीचे वाला मान दिखाएगा विक्रय मूल्य को। तो आज हमने ये बात जानी कि अगर मान लो हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम केवल रेशियो के अकॉर्डिंग कुछ भी मान मानकर डेटा ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।